वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब चैनल क्लास 10th बायोलॉजी दरअसल सल्डी। आज की वीडियो हम समझेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के फुल नोट्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक है इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इट इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने जैसे इंसान को जन्म देते हैं। ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स बच्चे को ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, और स्टूडेंट्स बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम चिल्ड्रंस को ऑफ स्प्रिंग ही बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस फायदे होते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन की वजह से जो स्पीसीज होती हैं, जिस स्पीसीज का रिप्रोडक्शन होता है उस तरह की स्पीसीज कंटिन्यू रहती है अर्थ पर। हम हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो आने वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन हमारे जैसे लोगों को देख पाएगी अगर हम रिप्रोडक्शन के थ्रू इस तरीके से कंटिन्यू रख पाते हैं अपनी स्पीसीज को। सेकंड पॉइंट इज इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशंस व्हिच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हमेशा वेरिएशंस आते हैं। मींस वेरिएशंस का मींस होता है स्टूडेंट्स चेंजेस आते हैं। जैसे दो पेरेंट्स का एक बेबी बॉर्न होता है, तो जो न्यू बेबी बॉर्न होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं पेरेंट्स से। थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ ए स्पीसीज। इसकी वजह से एवोल्यूशंस होते हैं स्पीसीज के। मींस पहले हम जो ह्यूमन बींग्स थे पहले बंदर के रूप में होते थे, धीरे धीरे हमारा एवोल्यूशन होता रहा, चेंजेस होते रहे, तो हम अपने आप को ग्रो अप करते गए। तो स्टूडेंट्स आज ह्यूमन बींग्स की तरह हम दिखने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, एक पेरेंट की जरूरत होती है सिर्फ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमेट फॉर्मेशन। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो जाइगोट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फाउंड इन सिंपल एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंपल और लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फाउंड इन कॉम्प्लेक्स एंड हायर एनिमल्स, ये कॉम्प्लेक्स और हायर एनिमल्स के अंदर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इस प्रोसेस को करने के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेवरल मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस। मींस बहुत सारा टाइम चाहिए होता है इसके लिए। जैसे एक बेबी को बॉर्न होने में अप्रॉक्स 9 मंथ्स चाहिए होते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्लासिफिकेशन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स फर्स्ट होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है ये। इसमें एक सिंगल पेरेंट से क्रिएशन होती है टू न्यू इंडिविजुअल की। मींस इसमें एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल्स हमें प्राप्त होते हैं। इसके एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ, अमीबा, लीशमनिया। सेकंड होता है स्टूडेंट्स मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन से आपको नाम में ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें जो सिंगल पेरेंट्स होता है वो बहुत सारे मल्टीपल इंडिविजुअल्स को जन्म देता है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स बडिंग। बडिंग प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स जो बडिंग होती है वो हाइड्रा के अंदर होती है। बडिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स एक बर्ड जनरेट होती है। जब वो बर्ड ग्रो हो जाती है, पूरी मैच्योर हो जाती है, उसके बाद में जब वो एक न्यू पेरेंट्स को जन्म देती है, वो अपने पेड़ से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। उसके बाद में वो एक सिंगल न्यू प्लांट्स को जन्म देती है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में स्टूडेंट्स होता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे स्पैरो वगैरह, ये टूटकर न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। स्टूडेंट्स इनके एग्जांपल्स आपको जरूर याद रखने हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोसेस होती है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स स्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टेक्स प्लेस होता है। एक टाइनी बॉल जनरेट होती है, जब ये मैच्योर हो जाती है तो एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट को जन्म देती है। स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। नेक्स्ट पार्ट होता है स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके अंदर टू टाइप्स को उसको क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। स्टूडेंट्स नेचुरल में क्या होता है, प्लांट्स को हम रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू जनरेट करते हैं। स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आपको एक एडवांटेज जरूर याद रखना है। इसमें जो प्लांट जनरेट होता है वो अपने पेरेंट्स की तरह ही जनरेट होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के। इसके स्टूडेंट्स एग्जाम्पल होते हैं, इसको हम रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। जैसे रोज है स्टूडेंट्स, ग्रेप्स है, शुगर केन है।
स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल जो पार्ट होता है इसका, इसमें हम कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर के थ्रू स्टूडेंट्स हम प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक रीजनरेशन और होता है जिसमें प्लेनिया स्टूडेंट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस और होता है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन, जो कि हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंदर होता है। इसमें जो एक प्लांट्स होता है वो अपनी बॉडी पार्ट्स को तोड़ता है और उस बॉडी पार्ट्स को टूटने के बाद एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या फायदे होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? स्टूडेंट्स पहला होता है इट इज चीपर, इजियर एंड रैपिड प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स देन ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर सीड्स। ये बहुत आसानी से की जाने वाली, सस्ती और बहुत तेज होने वाली प्रोसेस है। सेकेंड वन है स्टूडेंट्स वेजिटेटिवली growing plants require less time to grow and form fruit very fast than those produced from seeds। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत कम समय में प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जब हम सीड्स से ग्रो करते हैं। थर्ड वन स्टूडेंट्स सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। स्टूडेंट्स जब इन प्लांट्स की कैपेसिटी लूज हो जाती है सीड्स को जनरेट करने की, तो हम इस मेथड को यूज़ करके स्टूडेंट्स इनको जनरेट कर सकते हैं। जैसे बनाना, केला है, ऑरेंज, संतरा, जैसे रोज, गुलाब, जैस्मिन। स्टूडेंट्स इन सब पार्ट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। स्टूडेंट्स जो स्टेमन और पिस्टल जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के, फ्लावर के, जिनके अंदर जर्म सेल्स होती है। स्टूडेंट्स स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को, जिसका कलर होता है येलोइश। और स्टूडेंट्स पिस्टल जो प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के सेंटर में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो पिस्टल होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जो स्टूडेंट्स ओवेरी होता है उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ईच ओव्यूल के अंदर एक एक्सेल प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट जो मेल जर्म से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है वो फ्यूज करता है एक्सेल के अंदर, और जब पोलन ग्रेन फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, तो स्टूडेंट्स द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस जाइकोट। फ्यूजन होने के बाद हमको जाइकोट मिलता है। जाइकोट स्टूडेंट्स कैपेबल हो जाता है न्यू प्लांट्स को जनरेट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फ्लावर देखते हैं। 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसके अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस स्टेमन और पेस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो फिर वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर, उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को पूरी को बोलते हैं पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के पॉलिनेशन हमको देखने को मिलते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन का मीन्स होता है जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का वो सेम प्लांट पर हो रहा है। और स्टूडेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर हो रहा है, तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब समझते हैं स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पहला जो पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस, जिसका फंक्शन होता है प्रोड्यूस करना स्पर्म सेल को और प्रोड्यूस करना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। स्टूडेंट्स जो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो हार्मोन को सीक्रेट करने का काम भी टेस्टिस का होता है। सेकंड स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स वेस डिफरेंस। इसका काम होता है स्टूडेंट्स कैरी करना स्पर्म को एपिडर्मिस से यूरेथ्रा के थ्रू। थर्ड इज स्टूडेंट्स सेमिनल वेसिकल। इसका काम होता है स्टूडेंट्स ये फ्रक्टोज को सीक्रेट करता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स प्रोस्टेट ग्लैंड। स्टूडेंट्स इसका काम होता है एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम होता है सीमेन को कैरी करता है स्टूडेंट्स ये, और दूसरा इसका काम होता है ये यूरिन को भी कैरी करता है एक्सटीरियर बॉडी तक, बाहर बॉडी पार्ट्स तक निकालने के लिए। नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स पेनिस। पेनिस का काम होता है डिपोजिट करना स्पर्म को वेजिना के अंदर। और स्टूडेंट्स इसका सेकंड काम होता है कंटेन करना यूरेथ्रा को। जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है यूरेथ्रा इस पेनिस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अब समझते हैं स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसमें पहला स्ट्रक्चर होता है ओवरीज। ओवरीज का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स पहला प्रोड्यूस करना एस्ट्रोजन हार्मोन और ओरोजेस्टेरोन हार्मोन को, और सेकंड फंक्शन होता है ओवरीज का स्टूडेंट्स साइट ऑफ ओवम को ये कैरी करते हैं, जहाँ पर ओवम एक्सेल का एवोल्यूशन होता है। सेकंड स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स फेलोपियन ट्यूब। इसको आप ओविडक्टिव बोलते हैं। इसका काम होता है स्टूडेंट्स ओवम को कैरी करना ओवेरी से यूटेरस तक। स्टूडेंट्स इसको आप यूजुअली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स यूटेरस। यूटेरस को आप वर्म भी बोलते हैं। इसका पियर शेप्ड ऑर्गन होता है ये, जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मेनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है वो यहीं पर होती है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है वो वेजिना और यूटेरस को सेपरेट करने वाली जगह को सर्विक्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वेजिना जो होती है वो सर्विक्स के आगे का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक एक्सटेंड होती है, और इसके थ्रू मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, और इसके थ्रू स्पर्म भी कैरी किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बेबी यूटेरस के अंदर बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वो हेल्प प्रोवाइड किया जाता है प्लेसेंटा की हेल्प से। स्टूडेंट्स जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास की जाती है वो एम्ब्रियो के अंदर वो प्लेसेंटा की हेल्प से पास की जाती है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के बेबी की बॉडी से आउट किया जाता है वो भी प्लेसेंटा की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मींस होता है जब फीमेल ओवरी होती है उसके अंदर हर महीने एक एग जनरेट होता है। उसके अंदर जब यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, वॉल होती है, वो थिक हो जाती है। स्टूडेंट्स अगर वो जो एग होता है अगर उसको ओवम स्पर्म मिल जाता है ओवम के साथ फ्यूज करने के लिए, तो स्टूडेंट्स फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर उसको स्पर्म नहीं प्रोवाइड किया जाता तो स्टूडेंट्स वो एग सेल और जो यूट्रस की वॉल मोटी हो चुकी है और ब्लड वेसल्स जहाँ पर प्रेजेंट होती हैं अंदर यूट्रस के, वो सब आपस में फ्यूज करके स्टूडेंट्स ब्लीडिंग का कारण बनती है, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल वुमेन्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनमें दो टाइप्स की होती है, पहली होते हैं वायरल इन्फेक्शियस, दूसरी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शियस। वायरल इन्फेक्शियस में HIV, एड्स, वार्ड्स। बैक्टीरियल में गोनोरिया, साइफिल्स। नेक्स्ट होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मीन्स होता है हमें जो है प्रेग्नेंट होने से वो कैसे टंगाई जानी है। स्टूडेंट्स पहला इसमें मेथड होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मेथड में स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं स्पर्म को और एग को मिलने ही नहीं देते। आप यूज़ करते हैं कॉन्डम, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स को अगर यूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, फेलोपियन ट्यूब को सर्जरी करके उसके एग को पहुंचने से यूट्रस तक रोक दिया जाता है। थर्ड होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में स्टूडेंट्स आप टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज IUCD। IUCD का मीन्स होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसको आप यूट्रस के अंदर रख देते हैं, इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये फुल चैप्टर हम स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं।